के विद्यार्थियों के लाडले भी हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बड़ी शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, बड़े जोशीले तरीके से पढ़ाएंगे और आप लोग भी इसी जोशीले अंदाज में पढ़ करके आओगे। वर्दी के सपने जब साकार करने हो और वर्दी का सपना साकार किया हुआ अगर आपको मोटिवेट करें और आपको मार्गदर्शन दें, ये बात तो मैंने आपको पहले दिन कही थी कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि नॉलेज और नॉलेज को देने में दो तरीके ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक बार ऑफलाइन क्लास 2021 का आगाज फिर कर रहे हैं सेंट्रल क्लासेज में। इससे पहले आप कांस्टेबल बैच में आए थे, महिला बाल अपराध से संबंधित कुछ टॉपिक, और वो भी ए बी सी और डी बैच जो चलते थे अपने काम चंद्री चौराहे पर, उनकी क्लासें ली थी। लेकिन वो क्लासें जो ओमेगा टावर की थी उनकी क्लासें नहीं ले पाए, तो उनको ऑनलाइन कोर्स अपने उपलब्ध करवाया था। तो सभी आप लोग पढ़िए इनकी क्लास, मैं आपको शुरू करवा देता हूँ। कैसे हो सभी? तो सर ने बताया कि आज शुरुआत किसकी करेंगे? राजस्थान इतिहास की। इतिहास पढ़ेंगे आराम से, जितना हो सकता है आपको यही करना है कि जितना आप यहाँ पर आए हो उतना याद करके जाओ। पहली चीज यही भी, हम संस्थान में आते हैं, संस्थान से हमें मिलता क्या है उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे। और जब तक मैं ना कहूं तब तक अपनी कॉपी में कुछ नहीं लिखना, जब तक मैं ना कहूं तब तक सिर्फ आपको याद करना है और जो मैं कहूं उसको बोलना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि चुपचाप आए, राम भरोसे आए थे और राम भरोसे चले गए, ये नहीं होना चाहिए। जब तक मैं कहूं, जब तक मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलना, जितना होगा आपको यहीं से याद करवा दूंगा। और जो आपके मन में डर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में ही पता चल जाएगा कि हाँ ये डर अब खत्म हो चुका है। वैसे तो मैं अभी 1 घंटे में ही बता दूंगा, ठीक है? तैयार हो सारे? चलो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान इतिहास की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान इतिहास। इतिहास क्या होता है? इतिहास 2 शब्दों से बनकर बना है, एक का नाम है इति और एक का नाम। इति का अर्थ होता है पहले, क्या होता है? हास का अर्थ होता है घटित होना, क्या होना? अगर हमसे कोई पूछा जाए, कोई पूछ ले कि इतिहास किसे कहते हैं, तो आप ऐसा कहोगे, ऐसा जो निश्चित रूप से घटित हुआ है, घटित हुआ है। ये तो हो गया इतिहास का शाब्दिक अर्थ। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि हमें सीधा ही राजस्थान पर आ गया, क्या विश्व का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास नहीं है, राजस्थान का डायरेक्ट पढ़ा दोगे? नहीं, पहले बात करेंगे किसकी? विश्व की, फिर किसकी करेंगे? भारत की, और फिर किसकी करेंगे? राजस्थान की। किसकी बात करेंगे? विश्व इतिहास में आपने एक नाम सुना होगा, हेरोडोटस। क्या नाम सुना है? हेरोडोटस। हेरोडोटस विश्व इतिहास के क्या माने जाते हैं? कहां से आए थे? यूनान से। कहां से आए थे? यूनान से आए थे। कब आए थे? 5वीं शताब्दी में। कब आए थे? 5वीं शताब्दी में आए थे। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, हिस्टोरिका। क्या लिखा है? अब प्रश्न ऐसा नहीं आएगा, ये पहले का समय था जब सीधा पूछ लेते थे कि विश्व इतिहास का जनक कौन सा है, सीधा बता दिया हेरोडोटस। प्रश्न आ जाता है कि ग्रंथ कौन सा लिखा? हिस्टोरिका। लेकिन अब ये पूछते हैं कि भारत और फारस के मध्य जो व्यापार का वर्णन हुआ था वो किस ग्रंथ में हुआ है? तो कौन सा ग्रंथ होगा? हिस्टोरिका होगा। इसमें किसका वर्णन है? भारत व फारस के मध्य क्या हुआ था? व्यापार। अब हम बात करते हैं भारत की बात करते हैं। भारत के इतिहास के जनक माने जाते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कौन माने जाते हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका आप सभी को पता है, नाम क्या है? महाभारत के रचयिता कौन है? अब महाभारत जो है इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? जय संहिता। अब कई बार हमें ये रहता है कि गीता है, गीता किसका भाग है? वो महाभारत का ही भाग। क्या है? गीता। महाभारत में कुल 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 पर्व। और इन 18 पर्व में जो छठा पर्व है कौन सा? जिसका नाम है भीष्म पर्व। क्या नाम है? और इस भीष्म पर्व में किसका उल्लेख हुआ है? गीता का उल्लेख हुआ है।
ठीक है। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो महाभारत है इसका जो फारसी अनुवाद है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रजमनामा। और ये किसने किया था? अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। किसने किया था? अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। अब आपने नाम तो सुना होगा बंदायूनी। कब सुना था? जब हमने हल्दी घाटी युद्ध की बात की थी और हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन पढ़ा था मुंतखाबुल तवारीख। कौन सा ग्रंथ था? मुंतखाबुल तवारीख। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर ये महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया? क्योंकि इतिहास पढ़ रहे जानकारी होनी चाहिए। सभी ने सुना है कुरुक्षेत्र। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा में कितने दिन तक ये युद्ध चला था? 18 दिन ही चला था। कितने दिन चला था? 18 दिन। अब ये भी प्रश्न आता है कि महाभारत की शुरुआत कब हुई? इसका लेखन कार्य कब शुरू हुआ? तो लेखन कार्य हम पढ़ते हैं वैदिक काल। क्या वैदिक काल से पहले कोई सभ्यता थी? कौन सी थी? सिंधु घाटी। पहले हम लोग मानते थे कि प्राचीन जो सभ्यता है उसका नाम वैदिक काल सभ्यता है, लेकिन 1921 में एक लंदन वीकली नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। उसने ये कहा कि पहली जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद वैदिक काल आती है और वैदिक काल को कितने भागों में पढ़ते हैं? दो भागों में पढ़ते हैं। तो जो उत्तर ऋग्वैदिक काल है उसके अंदर हम महाभारत का जो है लेखन कार्य शुरू होता है और जिसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है गुप्त काल में मिलती है। कब मिलती है? गुप्त काल में। तो महाभारत के रचयिता कौन हुए? महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाया? किसने किया था? इसमें कितने पर्व है? महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र कहां पर है? हरियाणा में। महाभारत का ही भाग क्या है? गीता। गीता का कौन से पर्व में उल्लेख है? कितने पर्व है इसमें? अब बात किसकी करेंगे? राजस्थान। राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं कि राजस्थान इतिहास के पितामह किसे कहते हैं? राजस्थान का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं। अब जो पहली बार जो पेपर देने जाता है वो क्या करके आ जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, वो उनको करके आ जाएगा। तो क्या ये सही है? अब प्रश्न ये भी है कि घोड़े वाले बाबा इसे ही क्यों कहा गया? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे आज मैं मारवाड़ आया तो मेरा ये मन तो करता ना मैं किराडू देख के रहा हूँ, मैं नाकोड़ा देख कर रहा हूँ, बाटाडू का कुआं देख कर रहा हूँ, तो मुझे वहां भ्रमण करना पड़ेगा। तो इन्होंने घोड़े पर बैठकर इतिहास गांव-गांव जाकर लिखा। अब अंग्रेज अब अपने लोग क्या करते? अंग्रेज अंग्रेजी में बात तो करने वाला करो। आपका क्या कहता? बाबू आए थे, उसका नाम क्या रख दिया? बाबा। तो उसको घोड़े वाले बाबा कहा गया। तो कर्नल जेम्स टोड को क्या कहेंगे? घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में आए थे 1799 में। कब आए थे? 1799 में। और 1799 में आने के बाद में ये यहाँ पर क्या रहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट रहते हैं। इसका पॉलिटिकल एजेंट जैसा अभी प्रेम जी ने आपको बताया 1857 की क्रांति, भारत में गवर्नर जनरल होता था और उसके बाद में उसके नीचे जो आते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल आते थे और एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे जो आता था वो पॉलिटिकल एजेंट कहलाता था। जो हमने रियासतों में पढ़ेंगे अलग अलग, जैसे मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर में, मारवाड़ में, वो आपको क्रांति में पढ़ा दिया जाएगा। अब कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने राजस्थान में जो रह रहे थे उनके लिए प्रयोग शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम था रायथान। क्या था? या इसको अपने कहते हैं रजवाड़ा। क्या कहा इन्होंने? रजवाड़ा। अब हमें एक नाम इससे पहले देखने को मिलता है। क्या मिलता है? राजपुताना। क्या नाम मिलता है? राजपुताना। अब राजपुताना राजस्थान को नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर जो 80% जो जनसंख्या रही, जो शासन रहा, वो किनका रहा है? राजपूतों का। अब हम ये कहें कि सर राजपूत क्या थे? राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई? तो आपने ऋग्वेद पढ़ा होगा, नाम तो सुना होगा, पढ़ा नहीं तो उसमें एक पुरुष शुक्त नाम करके एक मंडल आता है। उसके अंदर हम एक विराट पुरुष की कल्पना करते हैं। उसमें हमें 4 वर्ण जातियों की उत्पत्ति बताई गई है। तो भाजू जो इस भुजाओं से क्षत्रिय जो उत्पन्न हुए थे उन्हें हम क्या कहते हैं? वैसे इनके 36 गोत्र है, उनके बारे में उल्लेख हुआ है, जैसे अपने पढ़ते हैं, राजस्थान में भी पढ़ेंगे। तो राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉम्स ने किया था। और जॉर्ज थॉम्स जो है ये आयरलैंड का निवासी था। कहां का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। अब एक प्रश्न आता है
कि 1893 में महात्मा गांधी कहां गए थे? अरे बोल जाओ, गांधी जी गए थे। कौन गए थे? और ये सोच रहे हो आप, महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता, कब गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी। अब देखो 1893 लिख रहा हूं मैं, ये क्या लिखा हुआ है? 1893 लिखा हुआ है। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? तीन से याद करना, 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। कितने व्यक्तियों के बारे में? और 3 का ही बना दिया मैंने आयरलैंड। क्या बना दिया? आयरलैंड। आयरलैंड से ही आया था कौन? और आयरलैंड से ही आई थी एनी बेसेंट। कौन आई थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू। लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछे तब सरोजिनी नायडू होगा। अगर पहली अध्यक्ष पूछा जाए महिला तो आयरलैंड से ही कौन आए थे? और आयरलैंड से कौन आई थी? 1893 में कौन गए थे? और स्वामी विवेकानंद भी कब गए थे? कब गए थे? वो अमेरिका में गए थे। कहां गए थे? तो देखो अमेरिका में भी ए है, अफ्रीका में भी ए है, और आयरलैंड में भी क्या है? तो 3 चीज पढ़नी है, तीनों ही ऐसे शुरू है। फिर बात करते हैं जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में सीधा ही खटाया पूछ सके। जॉर्ज थॉमस कहां पर आए थे? शेखावाटी में। कहां है? लेकिन इनकी जो मृत्यु है वो कहां पर हुई है? बीकानेर में। कहां पर हुई है? बीकानेर में। अब बीकानेर में एक चीज और पूछी जाती है जो हम लोग की अंग्रेजों से जुड़ी हुई है। आपने एक नाम सुना होगा, पृथ्वीराज राठौड़। सुना है? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए डिंगल का हेरोस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया? हेरोस यूनान के बहुत बड़े कवि थे, उनकी उपमा किनको दे दी? पृथ्वीराज राठौड़ को। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा? तो टेसी टोरी की छतरी भी कहां पर है? टेसी टोरी की छतरी भी कहां पर है? बीकानेर में है। उदीने गांव इटली में जन्म हुआ था। चारण साहित्य पर शोध करने के लिए महाराजा गंगा सिंह के समय पधारे थे टेसी टोरी, और इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है। तो रजवाड़ा या रायताल शब्द का प्रयोग तो किसने किया है? राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज थॉमस कहां का निवासी था? एनी बेसेंट कहां की थी? अफ्रीका कौन गए थे? अमेरिका कौन गए थे? कब गए थे? 1893 में। अब इनका जॉर्ज थॉमस का एक ग्रंथ भी मिलता है, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ऐसे ही कर्नल जेम्स टोड की एक किताब मिलती है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 के अंदर प्रकाशित हुई थी। अब उस किताब को भी 2 भागों में प्रकाशित किया गया। पहले 1829 में, फिर 1832 में किया गया, 1832 में। पहली बार जब उसका प्रकाशन हुआ तो उसमें हम राजस्थान के इतिहास की भौगोलिक परिस्थिति और वंशावली और मेवाड़ के बारे में उल्लेख पढ़ते हैं। जब उसका दोबारा प्रकाशन होता है तो उसमें हम मारवाड़, चौहान, जैसलमेर, जालौर ये इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड की एक किताब आई थी जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, द ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, जो भारत की जो यात्रा की उस पर लिखी थी, 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। आप इतिहास में पढ़ते हैं एक अभिलेख का नाम आता है मानमोरी। कौन सा अभिलेख? ये मानमोरी अभिलेख जब ये वापस जा रहे थे 1823 ईस्वी में इंग्लैंड वापस जा रहे थे तो इसको कहां फेंक दिया था? समुद्र में फेंक दिया था। अब हम बात करेंगे इतिहास के राजवंश और इतिहास को याद कैसे करना है उन फैक्ट के बारे में। एक चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है बताना? ये क्या लिखा है? जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे बोलते जाना। इधर मारवाड़ है, बोलो। इधर मारवाड़ है, इधर मेवाड़ है, यहाँ राम हुआ करते थे, तो यहाँ राणा हुआ करते थे। इधर चूड़ा था, इधर चुंडा था, इधर जोधा था, इधर कुंभा था, इधर गंगा था, इधर सांगा था। क्लियर है? इधर कौन है? मारवाड़। क्या है? मारवाड़। इधर क्या है? इधर क्या है? दोनों तरफ ठीक है। तो दोबारा सुना, इधर मारवाड़ है, क्या है? इधर मारवाड़ है, इधर राम हुआ करते थे तो इधर चूड़ा था तो इधर जोधा था तो इधर गंगा था तो इधर। तो मेरे साथ बोलिए,
गांगा था तो और सांगा था तो गांगा था। इसी प्रकार हम इतिहास को एक सूत्र के अनुसार याद कर लेंगे। अब ये लिखा है मैंने 1459, क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 1459 में शहर बसाया जोधपुर। कौन सा शहर बसाया? 1559 में शहर बसाया। और दो राई नहीं दो भाई थे, दो राई नहीं, एक का नाम दारा था और एक का नाम औरंगजेब। क्या नाम था? जोधा ने शहर कौन सा बसाया? उदय सिंह ने शहर कौन सा बसाया? और दोराई का युद्ध कहां पर हुआ? अजमेर में। कहां पर हुआ? अजमेर में। तो बोलो, दोराई नहीं दो, एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? तारा छिप गया था तारा में, तारा छिप गया था तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में। लेकिन औरंगजेब ने अपना रंग दिखाकर कैद कर लिया था कांकनवाड़ी में। कहां कैद किया था? कांकनवाड़ी में। कांकनवाड़ी का किला कहां पर है? अलवर में है। क्या है? और अलवर के पीछे क्या लिखा है? 28 सारी प्रॉब्लम समझ। ठीक है, तो पढ़ाई करते समय इसको दूर रखना है। फिर बात करते हैं, लिखा है 1707। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 1707 या 8 में पढ़ते हैं देवारी समझौता। क्या पढ़ते हैं? 1707 या 8 में क्या पढ़ते हैं? 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कृष्णा कुमारी। 1907 में साथ छोड़ दिया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हो गया था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। देवारी समझौता पढ़ोगे तो औरंगजेब को मार देंगे। क्या कर देंगे? तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? देवारी समझौता कब हुआ? कृष्णा कुमारी विवाद कब हुआ? तो गिंगोली का युद्ध भी कब होता है? कब होता है? 1907 में क्या हो गया? दो विभाजन हो गए। एक का नाम था गरम दल, एक का नाम गरम दल। और सूरत अच्छी नहीं लगी थी। क्या अच्छी नहीं लगी थी? पीछे क्या लिखा है? ताप्ती नदी के किनारे रास नहीं आई थी, तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। तब क्या हुआ था? किस नदी के किनारे? सूरत। और रास बिहारी बोस कौन हो जाएंगे? इनको क्या हो गई थी? रास बिहारी को ये अध्यक्षता करते हैं, तो रास नहीं आई थी। किसकी? सूरत कांग्रेस वालों की। गरम दल व नरम दल है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1540। क्या लिखा है? फिर लिखा है 1541। क्या लिखा है? 1542। 40 में जन्म हुआ था हल्दी घाटी के शेर का। किसका जन्म हुआ है? प्रताप का। 41 में जन्म हुआ था मारवाड़ के प्रताप का। किसका? और ये इन दोनों का दुश्मन जिसका जन्म हुआ? अकबर का। कब हुआ था? तो मतलब कि आगे पीछे उड़ा सारा। कहने का मतलब है कि पहले जन्म कौन लेता है? फिर अब यहाँ पर भी प्रश्न बनता है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में हुआ। कब हुआ? पर राजा तो पहले चंद्रसेन बना था। कौन बना था? और इनसे भी पहले राजा कौन बना है? 1500। तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में अकबर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? लेकिन 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी जन्म होता है। किसका होता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भी अक्टूबर महीने में 15 ही तारीख को हुआ है। तो अकबर का जन्म भी कब हुआ? 15 अक्टूबर को। अब 15 अक्टूबर को क्या है? अकबर का जन्म हुआ है, तो दावत दी गई थी। क्या दी गई थी? तो खाने पर बुलाया था। किस पर बुलाया था? और खाना अपने हाथ धोकर खाते हैं। क्या करते हैं? तो विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाएगा? 15। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाएगा? 16 अक्टूबर। लेकिन हमसे जो परीक्षा में पूछा जाए कि एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? विद्यार्थी दिवस। ये किसके जन्मदिन पर है? एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर है। अब हम राजस्थान इतिहास के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले राजवंशों के बारे में बताता हूँ। राजवंशों में एक नाम आता है मारवाड़। क्या नाम आया? एक नाम आया। एक नाम आया जयपुर का कछुआ वंश। कछुआ
राजवंश, और इसको आप यही याद करोगे और कल इसी से शुरुआत करेंगे अपने। एक हम पढ़ते हैं चौहान, क्या पढ़ते हैं? चौहान। एक पढ़ते हैं भाटी राजवंश, कौन सा? भाटी। और हम पढ़ते हैं जाटों का इतिहास, ठीक है। इन जो भी राजस्थान में है उनके बारे में पढ़ेंगे। राजवंश तो यही है, इनके अलावा 1857 की क्रांति है, शिलालेख है, सभ्यताएं हैं, प्रजामंडल है, एकीकरण है, वो अलग है। तो मारवाड़ क्या लिखा हुआ है? मैं पहले इन राजाओं का क्रम आज आपको पहले दिन याद करवा रहा हूँ। कौन से दिन याद करवा रहा हूँ? और उसके बाद जब रोजाना आप आओगे तो आते ही सिर्फ पहले राजा याद करेंगे, क्योंकि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बेस। क्या है? बेस। क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तो इमारत कितनी बड़ी क्यों ना हम खड़ी कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या याद होना चाहिए? और बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। तो मारवाड़ के पहले राजा का नाम है राव सिंह। क्या है? अब ये क्रम याद करवा रहा हूँ, बोलते जाना, याद करते जाना। क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है चूड़ा, क्या लिखा है? फिर लिखा है रणमल, क्या लिखा है? फिर लिखा है जोधा, क्या लिखा है? जोधा के 5 पुत्र थे। कितने थे? हमें 2 को ही पढ़ना है। कितने को पढ़ना है? सातल और चंद्रसेन। कौन आएगा? फिर बोलो मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बाद में सूर सिंह। कौन आएगा? फिर गज सिंह। कौन आएगा? गज सिंह। सूर सिंह के बाद में गज सिंह, और गज सिंह के बाद में जसवंत सिंह। कौन आएगा? जसवंत सिंह का बेटा है अजीत सिंह। कौन है? अजीत सिंह। अब जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे इसको फॉलो करना है। आपके मम्मी पापा ने आपका कोई भी नाम रखा है, लेकिन आज जो मैं नाम रख रहा हूं उसको याद कीजिए। आप सभी का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? अरे राव सिंह, पहला दिन राजा बनाना ला रहे हो। क्या नाम है आप सभी का? आपके हाथ में चूड़ा है। हाथ में क्या है? चूड़ा गिर गया रण में। चूड़ा कहाँ गिर गया? और रण है जोधपुर का। रण कहाँ है? तो यहाँ तक बोलिए आप सभी का नाम। हाथ में क्या है? चूड़ा कहाँ पर गिरा? रण कहाँ का है? जोधा के बेटे कितने हैं? 2 को इतिहास ने सुझा दिया। बोलो। 1 को मैंने सुझा दिया। अब बचे कितने? 2। जोधा के बेटे कितने? 2 को इतिहास ने सुझा दिया। ये 2 सुझाव का शकल देखो। 2 को किसने सुझा दिया? 1 को किसने सुझा दिया? बचे कितने? 2। ये सातल है। कौन सा है? और ये बीका है। कौन सा है? इधर वाला। इधर वाला बीका जाकर बिका था बीकानेर में। बोलो। बीका जाकर बिका था। और राजस्थान के सभी कुंवारे आखा तीज का इंतजार करते हैं। बोलो। आवाज मैंने कहा याद करके जा रहे हैं तो याद कीजिए, मस्ती से आराम से हंसते रहे और याद कीजिए। पूरा इतिहास आपको उंगलियों पर याद होगा, ये मैं वादा ही करता हूँ आपसे। बाकी तो तार पर डिपेंड है, ठीक है। तो बोलिए। और राजस्थान के सभी कुंवारे किस दिन का इंतजार करते हैं? और आखा तीज के दिन किस जिले की स्थापना हुई है? बीकानेर की। और आखा तीज आती है वैशाख, बताइए, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में? कब आती है? क्योंकि कृष्ण पक्ष में तो अंधेर पक्ष होता है ना, तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या आती है? आखा तीज आती है। तो दोबारा बोलना आप सभी का नाम। हाथ में क्या है? कहां पर गिरा? रण कहां का है? जोधा के बेटे कितने थे? 2 को। 1 को। बचे कितने? 2। इधर वाला। इधर वाला बीका कहां जाकर बिका था? बीकानेर का संस्थापक किसे माना जाता है? बीकानेर की नींव उसने किस दिन रखी थी? आखा तीज कब आती है? और राजस्थान के सभी कुंवारे किस दिन का इंतजार करते हैं? हम बात करेंगे आगे बढ़े की। यहाँ गंगा। बोलो। गंगा है तो संगा है। गंगा है तो संगा है। गंगा है तो गंगा है। गंगा है तो गंगा है। गंगा है तो संगा है। गंगा नहीं गंगा है। गंगा नहीं गंगा है। क्यों गंगा है भाई? गंगा ही है। क्या है? बोलो। गंगा नहीं संगा है। और संगा नहीं गंगा में अपने देखते अवशिष्ट पदार्थ बहता है ना, अपने यहाँ बोलेंगे माल बहता है। क्या बहता है? चंद्रमा की भांति चमकता है। किसकी भांति चमकता है? चंद्रमा की। चंद्रमा तो मोटा है। चंद्रमा क्या है? मोटा तो सुर भी है।
तख्तो-ताज को कोई नहीं ला सका, उसके तख्तो-ताज को चाहे बुला कर लाओ सरदार को, चाहे बुला कर लाओ हनुमंत को, चाहे बुला कर लाओ सरदार सिंह को, चाहे बुला कर लाओ हनुमंत सिंह को। क्लियर है? अब यहां से यहां तक एक बार याद करना, जीत उसी की होती है जिसको भय नहीं होता। क्या प्राप्त करता है? विजय हमेशा किसकी हुई? भीम का आज तक क्या है? उसके तख्तो-ताज को चाहे किसको बुलाए, चाहे किसको बुलाए। अब यहां से लेकर यहां तक बिना देखे बोलने की कोशिश करनी है। तैयार हो? जोश में तैयार हो? आप सभी का नाम आपके हाथ में क्या है? चूड़ा कहां पर गिरा? रण कहां का है? मान रखेंगे, ठीक है। रण कहां का है? जोधा के बेटे कितने थे? 2 को, 1 को, बचे कितने? इधर वाला, इधर वाला बीका जाकर बिका था। बीकानेर का संस्थापन किस दिन नींव रखी थी? करणी माता के आशीर्वाद से रखी थी 1465 ईस्वी में। लेकिन बीकानेर शहर 1488 में बसाया था। कब बसाया था? अगर पूछा जाए राठौड़ वंश की नींव बीकानेर में कब रखी गई तो 1465 में, क्योंकि पहले बीकानेर थोड़ी था, चांगल प्रदेश था। क्या था? चांगल प्रदेश। फिर गंगा है तो सांगा है तो गंगा में क्या बहता है? किसकी भांति चमक रहा है? चंद्रमा तो मोटा तो जैसे जसवंत सिंह के लड़के का नाम। जीत उसी की होती है जिसको भय नहीं होता। वो क्या प्राप्त करता है? विजय हमेशा किसकी हुई? भीम का आज तक क्या है? उसके तख्तो-ताज को। जब भी मैं कभी पूछूं कि ये कौन सा राजा है तो तख्त सिंह है। कौन सा है? ये कौन सा राजा है? अरे मेरा हाथ है, राजा नहीं है। कौन सा राजा है? तख्त सिंह है। उसके तख्तो-ताज को चाहे किसको बुलाए, चाहे किसको बुलाए। तो हमने जब इन राजाओं का नाम याद कर लिया तो इतिहास को हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन हुआ? पहला राजा क्या होता है? और दूसरा राजा क्या बनाता है? नहीं बनाता, राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। ठीक है, तो राठौड़ वंश का संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष पूछा जाए तो किसे कहेंगे? और राजधानी किसने बनाया? किसको बनाया? अब हमारे मन में ऐसे भी आता है कि सर इनके बाद में 2 राजा और भी थे। राव सिंह के बाद हम राव हासनाथ को भी पढ़ते हैं, राव दुहड़ को भी पढ़ते थे। बताइए क्यों नहीं? मैंने क्या कहा है? बताइए। अभी शुरुआत ही तो की है, पहले हम उनका क्रम याद करें। बहुत सी बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। या कान्हा नाराज हो जाता है, फिर कान्हा को गद्दी पर बिठाया जाता है तो रणमल नाराज हो जाता है, रणमल मेवाड़ चला जाता है। सारी बात पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसका बेस याद कर लेते हैं। तो ये कौन सा राजा है? और ये तो हनुमंत सिंह है। कौन सा है ये? कौन सा राजा है? हनुमंत सिंह पाकिस्तान जा रहा था। कहां जा रहा था? अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एकीकरण के समय मारवाड़ रियासत को पाकिस्तान में कौन मिलाना चाहता था? कौन मिलाना चाहता था? और ये कौन सा राजा है? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किस राजा ने दिया था? लेकिन प्रश्न यहाँ से 3 बनते और अलग अलग तीनों ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों का साथ देने वाला शासक कौन है? स्वरूप सिंह। आपको याद करना है कि रूप नहीं बिगड़ने दिया वो राजा स्वरूप सिंह था। अंग्रेजों ने रूप नहीं बिगड़ने दिया वो राजा कौन सा था? स्वरूप सिंह था। यानी जितनी भी उसने फेरन लवली लगाई थी वह खराब को नहीं होती। राजा कौन सो? अब प्रश्न स्वरूप सिंह से कैसे आते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेजों का साथ दिया वो राजा विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण, नया रूप दे दिया। बिजलियां पड़ गई थी विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिल पर, तो नया रूप दे दिया। तो वो राजा भी कौन सा था? लेकिन सरदार दिलदार था, चला गया राजस्थान से बाहर। सरदार सिंह एकमात्र ऐसे राजा रहे जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर किनका साथ दिया? परंतु मारवाड़ में तो राजा अंग्रेजों का कौन सा था? क्लियर है? अब उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा है अभय सिंह। क्या लिखा हुआ है? अभय सिंह। अब मैं आपको कहूं कि काट दो किनको? खेजड़ी के वृक्षों, और
बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। अभय सिंह के आगे क्या लिखा हुआ है? 3 दिख रहा है। अमृता देवी बिश्नोई के आगे भी क्या दिख रहा है? 3 और 3 कितने होते हैं? कितने लोगों ने बलिदान दिया? 300। इस 6 को नीचे उतार कर उल्टा कर दीजिए, कितनी महिलाएं थी? कितनी महिलाएं थी? 69 महिलाएं। याद करना है नहीं, सब कुछ यही है। आप किसी भी किताब को पढ़ो, जितना हो सकता है आपकी किताबें मैं खुद आपको इतना लिखवा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यही है कि मेरे पास आया हुआ घर पर जब जाए तो घर पर जाते समय बस उसको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? तो विजय सिंह ने अपने नाम पर सिक्के चलाए थे, विजय शाही। कौन से चलाए? विजय शाही। हमारे में एक होड़ रहती है कि लड़का कोई पल्सर मोटरसाइकिल देख ले तो कोई पापा पड़ोसी पल्सर लिया, आपा भी ले रहा हूं, गाड़ी तो लड़कियों में होड़ रहती है, बस वो सूट पहन गई आज मैंने भी विषय ले रहा हूं, तो वो एक होड़ रहती है। तो वैसे ही राजाओं में भी होड़ रहेगी भाई। अकेला राजा अगर शासन कर रहा है तो उनमें युद्ध की होड़ रहेगी। अगर इसने सिक्के जारी किए हैं तो और भी सिक्के जारी होंगे। तो राजस्थान में सिक्के जारी होते हैं झाड़शाही। कौन से? तमाचाशाही। कौन से? तमाचा। अक्षयशाही। कौन से? अक्षयशाही। फिर होते हैं स्वरूपशाही। कौन से? अगर मैं कहूं कि ये कौन से सिक्के हैं तो कौन से सिक्के? किसने शुरू? ये कौन सा राजा है? ये कौन सा राजा है? किसने कहा था काट दो? और राठौर वंश का संस्थापक कौन सा है? याद हो रहे ना? तो फिर याद कीजिए, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पश्चिमी राजस्थान का सुनी से माना जाता है। वो कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर को गलियों का शहर कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, अंडमान निकोबार कहा जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है। 11.22% दिशा रखता है, लेकिन पूर्वी दिशा का सबसे 38,401 वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी दिशा का सबसे बड़ा जिला आता है जैसलमेर। 11.22% दिशा रखता है, लेकिन 12.66 गुना बड़ा है धौलपुर से। किससे? और 3,034 वर्ग किलोमीटर में कौन सा जिला फैला हुआ है? छोटा बच्चा होता है उसके क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तो तमाचा शाही सिक्के कहाँ के हैं? बड़ा है, बड़े होने तो 2 मात्रा लगती है। कितनी मात्रा लगती है? अक्षय शाही पर कितनी मात्रा है? जैसलमेर पर भी कितनी मात्रा लगाते हैं? तो अक्षय शाही कहाँ के? तमाचा शाही कहाँ के? अगर मैं कहूँ कि ये सिक्के कौन से हैं? तमाचा शाही। तो कहाँ के हैं? अगर मैं कहूँ कि ये सिक्के कौन से हैं? 2 मात्रा वाले अक्षय शाही। कहाँ के? और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर में सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं। तो ये कौन से सिक्के हैं? कहाँ के हैं? और मैं कहूँ कि कोटा को आधुनिक भारत का नालंदा कहा जाता है। आधुनिक भारत का शिक्षा नगरी कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कहा जाता है। उस कोटा को इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ शिक्षा का क्या है? गुमान है। क्या है? तो ये कौन से सिक्के हैं? और जिसका रूप नहीं बिगड़ने दिया वो सिक्का कौन सा है? स्वरूप सिंह। तो स्वरूप शाही कहाँ का राजा था? स्वरूप सिंह। तो स्वरूप शाही कहाँ के हुए? गुमान शाही कहाँ के हुए? विजय शाही कहाँ के हुए? मारवाड़ झाड़ शाही कहाँ के हुए? तमाचा शाही कहाँ के हुए? धौलपुर के सिक्के याद में। फिर बात करते हैं यहाँ पर भीम सिंह, मान सिंह, इनके समय कृष्णा कुमारी विवाद होगा जो हमने पढ़ा।